सीमा हैदर और सचिन मीना की लव स्टोरी आजकल खूब सुर्खियां बटोर रही है। इस दास्ताने मोहब्बत की चर्चा भारत से लेकर सरहद पार पाकिस्तान तक है। इस कहानी में दिन ब दिन लोगों की दिलचस्पी बढ़ती जा रही है। इस लव स्टोरी में लगातार हो रहे खुलासे सबको हैरान कर रहे हैं। तो चलिए अब आपको बताते हैं सीमा हैदर की पूरी कहानी। आखिर कैसे और क्यों वो पाकिस्तान से भारत आई, कैसे सीमा सचिन की लव स्टोरी शुरू हुई और अब एटीएस की जांच में सीमा से पूछताछ के बाद क्या क्या खुलासे हो रहे हैं। इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है ऑनलाइन खेले जाने वाले पबजी गेम से। रबुपुरा कस्बे के मीना ठाकुरान मोहल्ले का रहने वाला 24 साल का सचिन मीना कोरोना काल से पहले एक परचून की दुकान पर काम करता था। कोविड के समय दुकानें बंद हो गई तो उसका काम भी चला गया। खाली बैठा सचिन मोबाइल पर पबजी गेम खेलता था। सितंबर 2020 में इसी गेम के जरिए सचिन और कराची की रहने वाली सीमा हैदर के बीच संपर्क हुआ। गेम खेलने के दौरान दोनों अपना माइक्रोफोन ऑन करके रखते थे, एक दूसरे से बातें करते थे, गेम चैट पर भी बातें किया करते थे। रोजाना 3-4 घंटे वो गेम खेलते और एक दूसरे से बातों में मगन रहते थे। कराची की रहने वाली सीमा हैदर शादीशुदा है और उसके 4 बच्चे भी हैं। सीमा ने बताया है कि वो दक्षिणी पाकिस्तान के खैरपुर में रिंद हजानो गांव की रहने वाली है। सीमा के मुताबिक उसने 5वीं तक पढ़ाई की है और 17 साल की उम्र में परिवार वालों ने साल 2014 में गुलाम हैदर जखरानी से उसकी जबरदस्ती शादी कर दी थी। सीमा ने हमें बताया है कि मार्च 2020 में कोविड फैला और सबका घरों से निकलना बंद हो गया। इस दौरान वो मोबाइल पर घंटों बैठकर टिकटॉक देखती और वीडियो बनाती थी। इसी दौरान उसने मोबाइल पर पहले कैंडी क्रश गेम और उसके बाद पबजी खेलना शुरू किया। पबजी ने उसे गेम खेलने के साथ ही दुनिया भर के लोगों से बात करने की आजादी भी दी। इस दौरान उसके संपर्क में कई लोग आए, उसमें सचिन से उसकी खास दोस्ती हो गई। वीडियो कॉल पर सीमा ने उसे अपने बच्चों से भी मिलवाया। इस बीच दिसंबर 2020 में सीमा के पिता की मौत हो गई। सचिन उससे मिलकर सांत्वना देना चाहता था। इसके लिए उन्होंने गदर फिल्म के बारे में आपस में बात की कि कैसे तमाम बाधाओं के बीच भी भारत में रहने वाला लड़का पाकिस्तान में रह रही लड़की से मिलता है। इसलिए उन्होंने सभी कठिनाइयों के बीच मिलने का फैसला किया। सीमा के अनुसार उसने अपना पासपोर्ट बनवाया और फरवरी 2023 में भारतीय वीजा के लिए अप्लाई किया, लेकिन उसे वीजा नहीं मिल पाया और फिर उन्होंने नेपाल में मिलने का फैसला किया। सचिन ने 8 मार्च को कश्मीरी गेट से काठमांडू के लिए बस पकड़ी। उधर सीमा ने शारजाह होते हुए काठमांडू के लिए फ्लाइट ली। 10 मार्च को दोनों काठमांडू पहुंच गए। सबसे पहले दोनों ने गदर फिल्म देखी और अगले दिन पशुपतिनाथ मंदिर में शादी भी कर ली। एक हफ्ते तक वो काठमांडू में पति पत्नी की तरह रह रहे थे। सीमा ने माथे पर सिंदूर लगाकर भारतीय पहनावे में फोटो खिंचवाए और इंस्टाग्राम पर वीडियो अपलोड की। इसके बाद वो हमेशा के लिए सचिन के पास आने के लिए पाकिस्तान लौट गई। कराची लौटने पर सीमा ने सबसे पहले एक ट्रैवल एजेंट से अपना घर बिकवाने के लिए बात की। ये घर सीमा के नाम पर खरीदा हुआ था। करीब 12 लाख पाकिस्तानी रुपए में उसका घर बिक गया। इसके बाद उसने अपने और बच्चों के लिए यूएई के रास्ते काठमांडू के टिकट खरीदे और 10 मई को फ्लाइट पकड़ ली। काठमांडू पहुंचकर उसने पोखरा के लिए वैन ली और वहां से 15,000 रुपए में दिल्ली के लिए एक प्राइवेट बस में अपने और बच्चों के लिए 4 टिकट बुक किए। हालांकि उसे डर था कि कहीं वो पकड़ी ना जाए, खासतौर पर उसे अपने बच्चों के छिन जाने का डर था। बस में कंडक्टर ने उससे आईडी मांगी जो उसके पास नहीं थी। सीमा दावा करती है कि उसने कंडक्टर को अपना नाम सीमा और पति का नाम सचिन मीना बताया। उसने खुद को रबुपुरा का रहने वाला बताया और अपने बच्चों के नाम राज, प्रियंका, परी और मुन्नी बताए। अपने पति के ठाकुर और खुद को ठकुराइन होने की बात बताने पर कंडक्टर ने कुछ नहीं पूछा और वह दिल्ली पहुंच गई। उसके बाद कश्मीरी गेट से उसने जेवर के लिए बस ली और रबुपुरा में फलेदा कट पर उतर गई, जहां सचिन उसका इंतजार कर रहा था। सीमा के वहां पहुंचने से पहले ही उसने सारी तैयारी कर रखी थी। उसने अपने घर से करीब 1 किलोमीटर दूर किराए पर अप्रैल में ही कमरा ले लिया था। इसके बाद वो करीब 1.5 महीने तक साथ रहे। दिन में सचिन परचून की दुकान पर काम करता था, शाम को पैतृक घर पर रहता और रात को सीमा के पास आ जाता था। इसी दौरान सीमा का पड़ोस में रहने वाली महिलाओं से परिचय हो गया। किसी को उस पर शक नहीं हुआ, लेकिन फिर उसे बच्चों की पढ़ाई की चिंता होने लगी। लिहाजा पहचान पत्र बनवाने के लिए 29 जून को बुलंदशहर में एक वकील से मुलाकात भी की गई। सचिन ने वकील से कहा कि वो मुस्लिम महिला से शादी करना चाहता है। इस पर वकील ने कहा स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब उसने सीमा के दस्तावेज देखे तो वह उनमें पाकिस्तानी पासपोर्ट देखकर दंग रह गया। उसने पुलिस को सूचना दे दी। जब तक पुलिस उन्हें पकड़ने पहुंचती वो दोनों बच्चों को साथ लेकर उससे पहले ही वहां से निकल चुके थे। लेकिन उसके बाद पल्लव के रास्ते में पुलिस ने उन्हें वल्लभगढ़ में पकड़ लिया।
2 दिनों तक पूछताछ के बाद सीमा, सचिन और उसके पिता नेत्रपाल को पुलिस ने पासपोर्ट और विदेशी अधिनियम के तहत गिरफ्तार कर लिया। बच्चे भी जेल में सीमा के साथ ही रह रहे थे। हालांकि 1 दिन बाद ही अदालत ने दोनों को जमानत पर रिहा कर दिया। ग्रेटर नोएडा पुलिस ने बताया कि पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर के दस्तावेजों की जांच की जा रही है और इसका आधार कार्ड LIU के पास वेरिफिकेशन के लिए भेजा गया है। इस मामले में जांच यूपी STF समेत दूसरी जांच एजेंसियां भी कर रही हैं। लेकिन उधर सीमा के पति गुलाम हैदर ने अपील करनी शुरू कर दी कि उसकी पत्नी को वापस पाकिस्तान भेज दिया जाए। उसने सीमा के साथ जबरन निकाह करने की बात को नकारा है। उसका कहना है कि दोनों ने घर से भागकर लव मैरिज की थी और इसका इकरारनामा भी उसके पास है। सीमा का कहना है कि अगर वो वापस लौटी तो वहां के लोग उसे पत्थर मारकर मार डालेंगे। उसने पूरी तरह से हिंदू धर्म अपना लिया है और जैसा सरकार चाहेगी वो वैसा ही करेगी। वो भले ही यहाँ की जेल में रह लेगी लेकिन वापस पाकिस्तान नहीं जाएगी। सीमा हैदर की जांच में यूपी पुलिस इंटेलिजेंस ब्यूरो के बाद ATS की एंट्री भी हो चुकी है। 17 जुलाई को यूपी ATS की टीम ने ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा गांव से सीमा और सचिन को हिरासत में ले लिया। दोनों से कई घंटों तक अलग अलग पूछताछ की जा रही है। ATS सीमा और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के कनेक्शन की जांच कर रही है। सीमा के फोन कॉल डिटेल, पाकिस्तान से दुबई, फिर काठमांडू और वहां से ग्रेटर नोएडा तक पहुंचने की पूरी कहानी वेरीफाई की जा रही है। सीमा हैदर से यूपी ATS की पूछताछ में कई खुलासे हुए हैं। पूछताछ में सीमा ने बताया है कि सचिन से पहले भी उसने भारत में कुछ लोगों से संपर्क किया था। जिन लोगों से सीमा हैदर ने संपर्क साधने की कोशिश की थी उनमें से ज्यादातर लोग दिल्ली NCR के थे। सूत्रों के मुताबिक यूपी ATS की पूछताछ में हर सवाल का बेहद नपातोला जवाब सीमा ने दिया है। यूपी ATS के सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर बेहद तेज दिमाग की है। पूछताछ के बाद ATS का मानना है कि सीमा हैदर से कोई राज उगलवाना आसान नहीं है। सूत्रों के मुताबिक पूछताछ के दौरान सीमा हैदर से इंग्लिश की कुछ लाइनें पढ़वाई गईं, जिसे सीमा हैदर ने न सिर्फ अच्छे से पढ़ा बल्कि इंग्लिश के एक्सेंट का उच्चारण भी काफी अच्छा किया। सीमा हैदर से ATS ने जब अलग अलग बैठकर पूछताछ की तो उसने हर सवाल का ऐसे जवाब दिया जिससे ATS भी हैरान हो गई। सीमा से मीडिया में दिए गए उसके इंटरव्यू को लेकर भी सवाल किए गए थे। सीमा हैदर पर अब तक के 5 बड़े खुलासे। पहला खुलासा, सीमा ने सेना के अफसरों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी। दूसरा खुलासा, दोबारा पाकिस्तान जाकर बच्चों को लेकर आई थी सीमा। तीसरा खुलासा, सचिन से शादी का दावा लेकिन कोई भी सबूत नहीं। चौथा खुलासा, फौजी भाई के सवाल पर सीमा का झूठ पकड़ा गया। पांचवा खुलासा, चाचा के आर्मी में अफसर होने की बात छिपाई। ATS लगातार अपनी तफ्तीश में लगी हुई है। ATS से जांच के दौरान सीमा के ISI से जुड़े होने का भी शक जताया जा रहा है। TV9 ने नोएडा के जेवर थाना के SHO का स्टिंग ऑपरेशन किया जिसमें सीमा को लेकर कई बड़े खुलासे हुए हैं। जेवर के SHO ने सीमा पर हनी ट्रैप का शक जताया है। साथ ही SHO ने कहा है कि सीमा नेपाल में कसिनो गई थी और सचिन को भी लेकर गई थी। कैमरे पर पहली बार किसी पुलिस अधिकारी ने सीमा हैदर को लेकर खुलासा किया है। पहली बार सीमा से पूछताछ से जुड़ी जानकारी सामने आई है। 20 घंटे के इंटेरोगेशन के बाद जांच एजेंसियां भी हैरान हैं, क्योंकि जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है सीमा से जुड़े कई चौंकाने वाले राज सामने आ रहे हैं। SHO के मुताबिक ऑनलाइन गेम के जरिए सीमा और सचिन का करीब आना लव स्टोरी नहीं है बल्कि हनी ट्रैप का मामला लगता है। जेवर थाने के SHO का कहना है कि सीमा मीडिया का इस्तेमाल कर रही है। पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद सीमा ने प्यार का एंगल देना शुरू कर दिया है। TV9 भारतवर्ष के स्टिंग ऑपरेशन में जेवर के SHO ने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI को लेकर वे दावा किया है। SHO का दावा है कि सीमा ISI के संपर्क में थी और ISI ने ही सीमा को हिंदू कल्चर में ट्रेंड किया है। जेवर के SHO का यह भी दावा है कि सीमा को किसी हिंदू घर में रखकर ट्रेनिंग भी दी गई है। पाकिस्तान से आई सीमा सच में प्यार के चक्कर में आई है या किसी साजिश का हिस्सा है, ये जांच पूरी होने के बाद ही तय होगा। लेकिन दूसरी तरफ ये भी माना जा रहा है कि सीमा के साथ आए 4 बच्चे भी तो कहीं किसी साजिश का हिस्सा तो नहीं है। सीमा हैदर का भाई पाकिस्तानी सेना में है, चाचा भी सेना में सूबेदार है। पहले सीमा ने कहा था कि उसका भाई सेना में नहीं है बल्कि भर्ती की तैयारी कर रहा है। दरअसल सीमा हैदर के पहले पाकिस्तानी पति गुलाम हैदर ने दावा किया है कि सीमा का भाई पाकिस्तानी आर्मी में है। गुलाम हैदर के मुताबिक सीमा का भाई कराची में पोस्टेड है, उसका नाम आसिफ है। अब भारतीय जांच एजेंसी इस मामले की जांच कर रही है कि आखिर सीमा का भाई फौज में है तो फिर सीमा ने पहले इसका खुलासा क्यों नहीं किया। सीमा हैदर केस की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ती जा रही है उतनी ही उलझती भी जा रही है। अब सीमा कोई जासूस है या प्यार में पागल एक सच्ची दीवानी, ये तो जांच के बाद ही तय हो पाएगा। इस खबर पर आप भी हमारे साथ अपनी राय जरूर साझा करें। बाकी देश और दुनिया की